फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवन स्टडी चैनल पर। हमारा पिछला टॉपिक जो था कौन सा था? नंबर्स। जो अपना पिछला टॉपिक चल रहा था नंबर्स, संख्याएं। उसकी दो संख्याएं, उनमें दो संख्याएं रह गई थी अपनी। एक तो 9 नंबर की, एक 10 नंबर की। एक तो थी परिमेय संख्या और एक थी अपरिमेय संख्या। तो पहले अपन बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई संख्या परिमेय संख्या होगी यदि वो अंश बटा हर के रूप में हो। अंश बटा हर के रूप में हो, अर्थात अंश को मान लेते हैं अपन p और हर को मान लेते हैं q। ठीक है। परिमेय संख्या वो संख्या होगी जो अंश बटा हर के रूप में हो और जो उसका हर है, हर क्या है यहाँ पर? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंश बटा हर के रूप में होती हैं, मतलब p/q। यहाँ पे अंश क्या मान लिया अपन ने? p, हर मान लिया q, और जो q होगा वो नॉट इक्वल टू किसके होगा? 0 के होगा। तभी क्या होगी? वो पूरी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर अपन बात करें परिमेय संख्या के शाब्दिक अर्थ की, तो उसका मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है गिनने योग्य। गिनने योग्य मतलब जिसको गिना जा सके उसको बोलते हैं परिमेय। किसी चीज़ कोई भी संख्या होंगी परिमेय, जिसको गिन सकते हैं अपन, उनको बोलते हैं परिमेय। लेकिन परिभाषा के अनुसार अपन देखते हैं कि अंश बटा हर के रूप में होनी चाहिए और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके परिमेय संख्या एग्जाम्पल। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, भिन्न ले लो आप। 3/4, 4/3, 22/7, 3/2, कुछ भी ले लो, 1/2, 2/1। ये भी क्या एक परिमेय संख्या? इसका कोई महत्व तो है नहीं, फिर भी ये इसके नीचे क्या लगा सकते हैं अपन? 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? अपनी परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि हर जो है यहाँ पर 1 है, ना कि 0। तो हर का मान देखना हमेशा क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए हर में। अगर हर में 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपन बात करते हैं अगली अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या की परिभाषा परिमेय संख्याओं से की परिभाषा से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। लास्ट अपनी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में तो देख लिया अपन ने, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है? अपन ने भी पढ़ा था कि कोई संख्या अगर अंश बटा हर के रूप में है और उसका जो हर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। देखो, अंश को बोलते हैं नंबरेटर और हर को बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसमें? परिमेय में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो होगा वो क्यों क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। तभी क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय का मतलब क्या हो जाएगा? कि जिसको अपन नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। कैसे नहीं गिन सकते अपरिमेय संख्या को? जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पर हर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मान लो मैं 4 के नीचे क्या लगा देता हूँ? 0 लगा देता हूँ, लगा दी 0। अब क्या करना है अपन को? ये साइन किसका होता है? डिवाइड का होता है। तो करते हैं डिवाइड। 4 में क्या करें? 0 को डिवाइड करते हैं। 0 का डिवाइड आप 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या अपने पास विद्यमान नहीं होगी कि 0 को मल्टीप्लाई करने पर उससे क्या आ जाए? 4 आ जाए। चाहे आप यहाँ पर क्या 4 ले लो, तो 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0 आएगा, ना कि 4 आएगा। ठीक है जी। तो इसलिए अपन यहाँ पर इनको ऐसी संख्याएं होती हैं ये जो अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इनको अपन गिन नहीं सकते, अनिर्धारित होती हैं। यहाँ पर 0 का डिवाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? इनको अपरिमेय संख्या अपन कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा की बात। तो अपन ने अब डिवाइड कर लेते हैं एक बार वापस, मतलब सॉरी रिवीजन कर लेते हैं वापस कि परिमेय अपरिमेय में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है। अगर मान लो अपन यहाँ पर बात करते हैं रेशनल की, यहाँ पर बात करते हैं इरेशनल की, मतलब परिमेय और अपरिमेय।
इसमें क्या होता है, P/Q के रूप में संख्या होती है, अंश बटा हर के रूप में, और यहाँ पर जो Q है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, P/Q अंश बटा हर के रूप में हो, और यदि अगर Q का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होती हैं। इनके एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे 22/7 है, 22/7 है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 4/3 है, ये भी परिमेय संख्या है। 0/1 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हर का मान, अंश का मान चाहे 0 हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, और हर का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए कैसी होगी, ये परिमेय संख्या होगी। और भी ले लो, इसमें 4/4 ये भी परिमेय है, हर का मान देखना है आपको, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं परिमेय संख्या की। इसमें कौन कौन संख्याएँ आती हैं, देखो, जैसे अपने बोलते हैं पाई अपन जानते हैं, वृत्त की परिधि में काम आता है, वृत्त के क्षेत्रफल में काम आता है पाई की वैल्यू अपन बोलते हैं नॉर्मली 3.14, लेकिन ये टर्मिनेटिंग दिखाते हैं अपन इसको, मतलब शांत दशमलव दिखाते हैं, लेकिन शांत दशमलव होता नहीं है, आगे इसके मान चलते रहते हैं। तो इसलिए जब कोई भी संख्या में, जब किसी भी दशमलव प्रसार में ऐसे मान चलते रहें, बिना आवर्ती के मान चलते रहें और इनकी रैंडमली आता रहे, कोई भी है, कोई वैसे नहीं आए, मतलब पुनरावर्ती नहीं हो, रैंडमली कोई भी नंबर आता रहे, तो ये डॉट डॉट आगे चलता रहे, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो पाई होता है, ठीक है। तो 22/7 तो यहाँ पर क्या है, परिमेय है, लेकिन यहाँ पर अपन बात करें इसके मान की, 3.14 डॉट डॉट, ये अपरिमेय होता है, जैसे पाई अपरिमेय है, ठीक है। अच्छा, कौन संख्या और अपरिमेय होगी, जैसे 4/0, ये क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो मेजर डिफरेंस यही है परिमेय और अपरिमेय में। लेकिन अपन और भी देखें इनको थोड़ा आगे, तो परिमेय और अपरिमेय को डिवाइड कर, तो इसको दोनों को अपन समझ सकते हैं किसके आधार पर, बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर समझ सकते हैं अपन इन दोनों को। हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को दशमलव प्रसार, क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार, ठीक है। अब दशमलव प्रसार के आधार पर कैसे अपन इसको समझ सकते हैं, दोनों परिमेय को देखते हैं आगे अपन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है। फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, P/Q में जो संख्या हो और Q का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए तो कौन सी होगी, अपरिमेय होगी, और 0 के बराबर नहीं हो जाए, मतलब नहीं हो, तो कौन संख्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। अच्छा, अपन बात करते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार होता क्या है। दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं 8 में 5 का भाग देता हूँ, ठीक है। 5 का भाग मैंने 8 में दे रहा हूँ, तो 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, तो 5 छंगे 30, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। अब ये जो यहाँ पर आया, ये क्या है, एक दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार किसका है, 8/5 का ये दशमलव प्रसार है। और यहाँ पर 1.6, और ये क्या हो गया, भाग नहीं जा रहा, भाग मतलब पूरा चला गया, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। जब भाग पूरा चला जाए तो क्या बोलते हैं उसको, दशमलव प्रसार को शांत बोलते हैं। अगर भाग चलता जाए एंड ही नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, डॉट डॉट लगाना पड़ता है कि संख्याएं आती रहती हैं, उसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं, ऐसा। तो इसकी शांत, अशांत और इनकी आवृत्तियों के आधार पर ही क्या करेंगे अपन, दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय अपरिमेयों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो दशमलव प्रसार के आधार पर देखते हैं अपन कैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अपन अलग अलग कर सकते हैं। पहला, 4 प्रकार होते हैं दशमलव प्रसार के। पहला कौन सा होता है, शांत दशमलव। कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी संख्या होगी, तो कोई भी दशमलव प्रसार ले लेते हैं अपन अपने मन से, जैसे मानते हैं 4.567 ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव दिख रहा है वो 4 के बाद है, और संख्याएँ 5 6 7 8 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसमें आगे डॉट डॉट नहीं है, और जब जिस दशमलव प्रसार में डॉट डॉट नहीं होता, उस प्रसार को बोलते हैं अपन शांत दशमलव प्रसार। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर भाग देने पर पूरा भाग चल जाए और भागफल की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए, तो उस टाइम कौन सा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। दूसरा आता है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें क्या होता है, शांत तो होगा, क्या होगा,
मतलब भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन आवर्ती होगी किसकी, दशमलव के बाद संख्या आएंगी उनकी क्या होगी, आवर्ती होगी बार बार, जैसे 4.444444 डॉट नहीं आएगा, ये शांत है भी, ठीक है। तो 4.444 यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो संख्या है उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और जब किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती मतलब बार बार आना। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा हो गया, ये शांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। और आपको एक बता दूँ थोड़ी सी चीज़, अगर मान लो दशमलव के बाद किस संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो उसको जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है उस पर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या हो गया, बार का मतलब ये होता है कि 4 के ऊपर अगर बार लग रहा है तो यहाँ पर 4 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे नहीं लगा सकते बार, यहाँ पे बार नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, ये शांत है, ठीक है। ये शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए अपन यहाँ पे बार नहीं लगा सकते। अच्छा आगे चलते हैं मैडम। तीसरा होता है अपना अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे मान लो अपन कोई संख्या लेते हैं 5 पॉइंट, अशांत मतलब हो गया भाग जाता रहेगा, जो डिवीज़न की जो प्रोसेस है, जो भागफल की जो प्रक्रिया है वो समाप्त नहीं होगी। तो अगर मान लो भागफल की प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, चलता जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी संख्या आएगी और हरदम भाग जाता रहेगा और भागफल में क्या कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो यहाँ पर अशांत रहेगा ये। तो 5 पॉइंट कुछ भी ले लेते संख्या 1 2 3 4 7 8 9 8 ऐसे ले लेते हैं कुछ भी, लेकिन यहाँ पर आवर्ती लेना है अपन को, तो आवर्ती वाला लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ 5.23232323 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लिया अपन ने, 5.23232323। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रही है, किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 2 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर देख लो अशांत है, अशांत कैसे, भागफल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, हमेशा जाता रहेगा भाग। आवर्ती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद जो 23 है 23 है उसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब अशांत होना और आवर्ती हो रही तो लिख सकते हो कैसे, इसको 5 पॉइंट जिसकी पुनरावृत्ति हो उस पर क्या लगा दो, बार लगा दो। जब इसको खोलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही खोलेंगे। तो मतलब इसका क्या है, इस संख्या का ये एक्सपेंड रूप है, मतलब विस्तारित रूप है इसका, ये एक्सपेंड कर दिया अपन इसको, ये खुल जाएगा, ठीक है। अब चौथा जो होता है मेन रूप से जो डिवाइड करता है परिमेय और अपरिमेय को, वो आता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। वो क्या होता है, जैसे मान लो अपन ये कोई भी संख्या लेते हैं 6.7891275678 डॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पहली तो बात तो ये आपको अशांत दिख रहा होगा। अशांत क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है, भागफल प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि डॉट चल रहा है, भागफल जाता रहेगा। और बाद में अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अनावर्ती का मतलब ये होता है कि आवर्ती नहीं हो रही, यहाँ पर देखो आप बोलोगे, यहाँ पर देखो कोई भी आवर्ती नहीं हो रही, जैसे आप, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि 7 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, लेकिन रैंडमली जैसे इसमें आ रहा था कि 23 अपन को साफ दिखाई दे रहा था कि 23 क्या हो रही है, 12 पुनरावृत्ति। इसमें रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे 7 आ गया, फिर 8 9 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8। मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न बनना ज़रूरी है। अगर पैटर्न नहीं बनता रिपीटेशन का किसी भी नंबर का, तो यहाँ पर अपन नहीं बोल सकते उसको क्या है, वो आवर्ती नहीं होगा, क्या होगा, वो अनावर्ती होगा। तो इस तरह से आपके पास 4 दशमलव प्रसार आते हैं, शांत दशमलव, शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अशांत को बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग मतलब आवर्ती, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अशांत मतलब होता है अपना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, अनावर्ती मतलब नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह से अब बात आती है, अपन ने ये तो अपन ने क्या पढ़ा है अभी, दशमलव प्रसार पढ़े हैं, लेकिन अपन ने परिमेय और अपरिमेय की बात की थी अभी। तो परिमेय जो है और अपरिमेय जो है, इनमें से कौन सी परिमेय होगी, कौन सी अपरिमेय होगी। तो परिमेय कौन सी होगी, ये तीनों 1
2, 3, जो 1, 2, 3 जो कंडीशन है वो क्या होंगी बेटा, परिमेय में आएंगी। और जो चौथी है वो किस में आएगी, अपरिमेय में आएंगी। क्यों आएंगी, देखो इधर अपन को इन तीनों में साफ साफ पता चल रहा है कि संख्याएं क्या आने वाली हैं। जैसे मान लो इसमें तो अपन को साफ पता है कि हाँ भाई यही है, बस भागफल की क्रिया आगे जा नहीं रही, तो इतना ही हो गया, ये अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये भी डिफाइन हमारे पास, ये भी डिफाइन है कि 4.44 भाग गया, इतनी बार गया और भागफल की क्रिया क्या होगी, खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 5.2323 भागफल की क्रिया पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अपन को ये पता है, डिफाइन है यहाँ पर कि 23 क्या हो रहा है, 23 की पुनरावृत्ति हो रही है। अपन को पता है ये बात कि पॉइंट के बाद क्या आएगा, 23 आएगा हमेशा। तो ये भी किस में काउंट करते हैं अपन, इन तीनों को इसलिए परिमेय में काउंट करते हैं। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो हैं उनको किस में काउंट करते हैं अपन, अपरिमेय में। क्यों करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आ रही है उनका पैटर्न कोई निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है। और यहाँ पर हर संख्या क्या आ रही है, अलग अलग अपने मर्जी से कभी भी आ रही है पैटर्न में, पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए अपन अशांत अनावर्ती को क्या किस में लिखते हैं अपन, अपरिमेय संख्याओं में लेते हैं। तो इस तरह से अपना तीसरी वीडियो में अपने संख्याओं का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और जो ये संख्याएं कराई है तीनों वीडियो में, ये है आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथमेटिक्स का जो है बेसिक पार्ट है। और कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे 10th का हो, चाहे आरबीएससी का हो, 10th आरबीएससी हो, चाहे 10th सीबीएसई हो, या फिर कोई भी रीट हो, पटवार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब में क्या रहा है, इक्वली बेसिकली रूप से काम आएगा आपके। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।